अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव क्लब। हमेशा की तरह कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके, कुछ अपडेट्स लेके मैं आपका दोस्त इकराम अल हक अब्बासी आपके साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो भी कुछ पहले की वीडियोस की तरह अमारात में रहने वाले लोगों के लिए है। यूएई से कल और आज कुछ अपडेट्स आई, वो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर की जा सके ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो कल जो अपडेट ये आई है कि अगर आप अबू धाबी में रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप अबू धाबी में रह रहे हैं, अमारात की एक स्टेट अबू धाबी है जो सबसे बड़ी स्टेट है। अगर आप अबू धाबी में रह रहे हैं तो अगर आपको दुबई में जाना है या अमारात की किसी और स्टेट में जाना है तो आपका जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है वो आपके पास नेगेटिव होनी लाजमी है। अगर आपके पास से रिपोर्ट नहीं होगी नेगेटिव की तो आप अबू धाबी से बाहर नहीं जा सकते। और अगर किसी और स्टेट में हैं, ठीक है, आप रह रहे हैं और आपको अबू धाबी में आना है तो फिर भी आपके पास लाजमी नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं होगी तो आप अबू धाबी में इंटर नहीं हो सकते। कल खलीज टाइम के मुताबिक ये अपडेट आई है। और अगर आप अबू धाबी से एग्ज़िट कर रहे हैं या अबू धाबी में इंटर हो रहे हैं तो आपके पास 48 घंटे पहले की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। 48 घंटे पहले की एक रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी तो आप अबू धाबी में इंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोरोना टेस्ट कराया नहीं है उनके लिए ये है कि वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। चंद एक दिनों में अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 350 चार्जेस जो है कोरोना टेस्ट के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप सिहा की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और वहाँ पे फिर जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस टाइम पे उस डेट को जाके अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। और आप जब भी कोरोना टेस्ट कराएंगे तो 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ये रिपोर्ट अगर नेगेटिव होगी तो आप अबू धाबी में अगर मुकीम हैं या अबू धाबी से बाहर हैं तो अबू धाबी में आना चाहते हैं तो आप इंटर हो सकते हैं। शर्तिया ये है कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट हो। अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो आप अबू धाबी में इंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट आपको बताता चलूँ वो ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी जो इबादत गाहें हैं, मुसलमानों की जो मसाजिद हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, इसके अलावा जो क्रिश्चियन हैं उनके चर्च हैं, ये तमाम गवर्नमेंट ने कल रात को ऐलान किया है कि ये 1 जुलाई से खोले जा रहे हैं। आप तमाम मुस्लिम नॉन मुस्लिम अपनी इबादत गाहों में जाके इबादत कर सकते हैं। मसाजिद के लिए क्योंकि इबादत गाहें अभी गवर्नमेंट ने ओपन की हैं तो उसके साथ कुछ एहतियाती तदबीर भी गवर्नमेंट ने बताई हैं कि इनको आप अपना के अपनी इबादत गाहों में जाके इबादत कर सकते हैं। मसाजिद के लिए स्पेशली ये है, मुसलमानों के लिए स्पेशली ये है कि अगर आप जब भी मस्जिद में जाते हैं, 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि मसाजिद ओपन हो जाएंगी, आप मसाजिद में जाके नमाज अदा कर सकते हैं। आप जब कभी भी मस्जिद में जाएंगे तो एक तो आपको ये होगा कि आपने घर से ही वज़ू करके जाना होगा। मस्जिद में जो वज़ू का इंतज़ाम था, गुस्ल के लिए जो इंतज़ाम था वो बंद होगा। तो आपको जब कभी भी मस्जिद में जाके नमाज अदा करनी है तो आप पहले ही वज़ू घर से करके जाएंगे। दूसरा ये कि आप अगर कुरान पढ़ना चाहते हैं मस्जिद में तो कुरान जो मस्जिद में पढ़े होते थे वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप कुरान पाक मस्जिद में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास मोबाइल अगर एंड्रॉयड है या iOS आईफोन है तो इसमें कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लें कुरान से मुतल्लिक और मोबाइल लेके आप मस्जिद में जाके मोबाइल के थ्रू कुरान पाक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हाथ मिलाना जो है वो भी सख्ती से मना है। मस्जिद में आप एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते
और मस्जिद में अगर आप बैठेंगे तो एक बंदे से दूसरे बंदे में जो फासला होगा वो 3 मीटर का होगा। 3 मीटर के फासले से आप एक दूसरे के फासले के साथ एक दूसरे से बैठ सकते हैं, एक दूसरे के। इसके अलावा जो एक और एहतियाती तदबीर गवर्नमेंट ने ये बताई है कि जब कभी भी आप मस्जिद में जाएंगे तो आपके पास जो मोबाइल होगा, अगर आपके पास एंड्रॉयड या iOS मोबाइल है तो उसमें अल होसन ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अल होसन ऐप से ये होगा कि आप उसमें आपका डेटा होगा कि आपने कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं। अगर आपने नहीं कराया तो आप मस्जिद में इंटर नहीं हो सकते। अगर आपने कराया है तो आपका अगर पॉजिटिव पहले आया था या फिर नेगेटिव आया तो आप फिर भी मस्जिद में अलाउ आपको नहीं करेंगे। अगर आपका नेगेटिव टेस्ट है तो फिर मस्जिद में आपको अलाउ करेंगे। अगर कोई चेक करता है तो ठीक है, अगर आपको खुद ही पता है कि पहले आपका पॉजिटिव था फिर नेगेटिव आया है तो आप मस्जिद में नहीं जाएं। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो भी मस्जिद का रुख ना करें। 12 साल से कम जो उम्र बच्चे हैं वो भी मस्जिद का रुख ना करें। जो गवर्नमेंट की तरफ से एहतियाती तदबीरें बताई गई हैं उनको अपनाते रहें, अपनी भी सेफ्टी कीजिए। आप अपने साथ दूसरे जो मुसलमान हैं या चर्चों में जो ईसाई हैं या मंदिरों में जो हिंदू हैं वो दूसरे लोगों का भी ख्याल करें और एहतियाती तदबीरें जो गवर्नमेंट ने आपको बताई हैं उनको अपना के अपनी सेफ्टी को भी यकीनी बनाएं और दूसरे लोगों की भी सेफ्टी को यकीनी बनाएं। आज की वीडियो इतनी ही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जो आइंदा आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।